तो ज़ेलेंस्की का नया युद्ध फॉर्मूला क्या है, अब हम आपको ये बताते हैं। यूक्रेनी फोर्स ने रोस्तोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में हमला तेज किया। पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना को इन्हीं प्रांतों से हथियार और रसद की सप्लाई होती है। यूक्रेन रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन रूस के इन तीनों प्रांतों पर कब्जे की कोशिश भी कर रहा है। रूस में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की सेना किस तरह से तबाही मचा रही है, अब इसे समझिए। रोस्तोव में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त हमला किया। विस्फोट में रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तबाह हो गई। रोस्तोव में ही यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने को बर्बाद कर दिया। ब्रियांस्क में रूस के डिफेंस सिस्टम स्टेशन में आग लग गई। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले से रूसी सेना की रेजिमेंट खत्म हो गई। यूक्रेनी फोर्स ने खेरसोन में रूसी सेना के ठिकानों को मलबा बना दिया। यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से भी रूसी सेना पर मिसाइलों की बरसात की। यूक्रेनी फोर्स सबसे भीषण हमले रोस्तोव में कर रही है। यूक्रेन रोस्तोव में रेलवे, सड़क और पुलों को टारगेट कर रहा है ताकि पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटी जा सके, ताकि रूसी सेना को हथियार और रसद न मिल सके। तो युद्ध विराम की संभावना आज क्यों खत्म हो गई, अब इसको जरा समझते हैं। दरअसल ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, बिग वॉल पर सारी इंफॉर्मेशन है। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में मौजूद हैं और यहां पर क्या हुआ, क्रेमलिन ने पुतिन से मुलाकात की है। ट्रंप के दूत विटकॉफ ने युद्ध विराम को लेकर पुतिन से यह बातचीत की गई है ताकि यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। वार्ता से ठीक पहले यूक्रेन ने हमला भी कर दिया। अब सवाल उठाए कि क्या वाकई में कोई संभावना है कि युद्ध रुकेगा। यूक्रेनी सेना के हमले से रूस और ज्यादा भड़क गया। एक तरफ मुलाकात, दूसरी तरफ हमले। युद्ध विराम की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा हुआ। तो आप देखिए, ये जो हालात हैं वो बनते हुए नजर आए और उसके बाद सवाल है कि क्या अगर मुलाकात हुई है, इसके बाद वाकई में कुछ असर पड़ेगा। देखिए आप। यूक्रेन ने बड़ी प्लानिंग के तहत रूस में जबरदस्त हमले शुरू किए तो पुतिन और उनकी सेना भड़क गई। रूसी सेना ने भी पूरी ताकत से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन में उत्तर से लेकर पूरब और दक्षिण तक बारूदी वर्षा की। खार्किव में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कम 10 विस्फोट किए। रूस के हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गईं, कई जगहों पर आग लग गई। खेरसोन में रूस ने फैब बमों से हमले किए। धमाके में यूक्रेनी ठिकाना ध्वस्त हो गया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ऐसा हमला किया कि यूक्रेनी सैनिक फ्रंट लाइन छोड़कर भाग गए। ओडेसा में रूस ने गेरान ड्रोन से धावा बोला। रूसी हमले की वजह से यूक्रेनी पावर ग्रिड तबाह हो गया। इस समय ओडेसा के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जाहिर है, ना तो रूस मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। ऐसे में इस साल युद्ध विराम होगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। अगर इस साल भी शांति नहीं हुई तो यूक्रेन का नक्शा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।